राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिन भाग्यशालियों को संत सद्गुरुदेव की कृपा से, श्री लाडली जी की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से श्री वृंदावन की प्राप्ति हो गई है, ऐसे भाग्यशाली इनकी भाग्य की सराहना स्वयं ब्रह्मा करते हैं। क्योंकि ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े परम हंस कोटि के महापुरुष भी जिस श्री वृंदावन की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, निरंतर तत्पर रहते हैं, इन सब की तो छोड़िए, स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी श्री वृंदावन वास के लिए लालायित रहती हैं। पल्ली पार बेलवन है, यमुना के पल्ली पार, वहाँ पर तपस्या में रत हैं श्री लक्ष्मी जी। किस लिए? श्री वृंदावन के रज की प्राप्ति हो जाए। ऐसा श्री वृंदावन हम जैसे अधमों को मिल गया है, इससे बड़े सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। श्री वृंदावन पाए लियो, अब पाए वो कहाँ रहे हो। वृंदावन के रसिकों ने कहा, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर ली, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया, सब मिल गया। और महापुरुषों का तो ऐसा अनुभव है कि श्री वृंदावन को पा लिया तो साक्षात इष्ट को पा लिया आपने। श्री वृंदावन की प्राप्ति अर्थात श्यामा श्याम की प्राप्ति, श्री वृंदावन की प्राप्ति अर्थात वृंदावन के संपूर्ण वैभव की प्राप्ति, ऐसा सौभाग्य। ये स्मृति हमें आती रहे, ये स्मृति हमें आनंदित करती रहे कि हम वृंदावन में हैं। उद्धव जी महाराज जब गोपियों की प्रेम दशा देखते हैं, अपनी बात कहने आते हैं, यद्यपि वह जो श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें समझाना, वो हमें अपने से विलग समझ के और रोती रहती हैं हमारे विरह में। बस भूल कर ये बात मत कह देना कि श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे, वरना उनके प्राण छूट जाएंगे। वो केवल एक बात से जीवन धारण किए हुए हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, परसों आऊंगा, ऐसा कहकर के श्री कृष्ण गए हैं। तो अगर ये बात तुमने कह दी कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो वृंदावन के एक भी चींटी तक भी प्राण अपने नहीं रखेगी, सब प्राण छोड़ देंगे। केवल इस आशा से उनके प्राण टिके हुए हैं कि मैं आऊंगा। तो वो जाते हैं, बोले अरे महाराज, बृहस्पति हमारे गुरुदेव रहे हैं और हम बहुत अच्छा ज्ञान, अपने ज्ञान की स्थिति अपने चित्त में रखते हैं, और आप जैसे सखा हमारे हैं, आपका संग हमें प्राप्त हुआ है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, हाँ ठीक है, काम करके आओ, देखते हैं उनका काम करके आओगे या तुम्हारा काम हो जाएगा, ये देखते हैं हम। श्री उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जाकर के गोपियों की, ब्रजवासियों की जो प्रेम की दशा देखी। आहा, वृंदावन के रसिकों ने लिखा, ब्रज के रसिकों ने लिखा, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, जो कोई कान कान कही बोले, असुवन बहत पनारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के जो ब्रजवासी जन हैं, जो स्थिति देखी उद्धव जी ने, चारों तरफ विरह छाया हुआ है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, सब अपने कार्यों में लगे हैं, किसी ने अपने कार्य नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े?
क्योंकि सबको ये है कि आज श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैया खूब सुंदर से दही मथ करके और सुंदर मक्खन निकाल के रखती हैं। सारी ब्रजवासी ऊंचे ऊंचे मटके अपने द्वार पर रखती हैं कि लाल आएंगे और इसको आरोगेंगे, हमारे कन्हैया आज आवेंगे। ऐसी दशा देखी जब उद्धव जी ने तो कांप गए, बोले ये क्या। गए यमुना किनारे और अपने अंचल पे गोपियों ने अपना अंचल बिछाया और उसी पर उद्धव जी को बिठाया। प्रेम की वह दशा जब उद्धव जी ने देखी गोपियों की, तो बड़ा चरित्र है। गोपियों की स्थिति को देख करके फिर उद्धव ने समझाने की चेष्टा करी, यद्यपि शिथिल हो चुके थे चित्त से, दशा देखते ही शिथिल हो चुके थे चित्त से, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि आप जो है ब्रह्म में वो परात्पर परम तत्व हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, आप क्यों रहती हो, आप भी वही हो। आप इस प्रकार से योग को धारण करो तो आपकी जीवन में की ये शैली हो जाएगी योग के अनुकूल, तो फिर आप हमेशा आनंदित रहेंगी, ये रोना धोना खत्म हो जाएगा। गोपियों ने कहा उद्धव जरा गौर से देखो हमारी तरफ, यहां योग कहां राखें जहां रोम रोम श्याम है। आपको हमारे अंग में कहीं भी जगह दिख रही है क्या आपके योग को धारण करने के लिए? यहाँ योग रखने की कहीं जगह ही नहीं है। यहाँ तो रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये दर्शन करा रही हैं गोपियाँ, देख रहे हैं। कहाँ रोना बंद कराने आए थे, कहाँ उद्धव जी का रोना प्रारंभ हो गया। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज कहाँ गोपियों को का रुदन बंद कराने आए थे और खुद रोने लगे। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। गोपियों, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हो? मैं श्री कृष्ण के भी चरणों में प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हो? मेरी यही आशा है। क्या आशा है? इस श्री वृंदावन धाम में गुल्म लता औषधि कुछ भी बन करके मुझे वास प्राप्त हो जाए, ताकि तुम जैसी गोपी जनों की जब चरण रज उड़ेगी तो मेरे मस्तक पर जब आएगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए यहाँ पर मुझे वास मिल जाए। और फिर उद्धव जी, श्री नंददास जी महाराज ने लिखा है कि सोऊ मेरे बस नहीं। उद्धव जी के वहाँ वचन है, वो कहते हैं मैं आशा तो कर रहा हूं मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि मैं वृंदावन का वास कर सकूं। श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, अगर वे प्रसन्न मुद्रा में होंगे तो मैं उनसे आकांक्षा करूंगा कि मुझे वृंदावन का वास दे दें। कहाँ गोपियों को समझाने आए थे और जब वापस गए तो टेढ़ी भौं करके ठाकुर जी की तरफ देखा कि तुम बड़े निष्ठुर हो। बोले अरे उद्धव तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, तुम्हारी खूब ज्ञानियों की सभा में तुम्हारा सम्मान होता है, ये क्या स्थिति बना के आए हो? बाल बिखरे हुए हैं और आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्या स्थिति है ये? बोले आप चुप रहें, आप बहुत निष्ठुर हैं। बोले क्यों निष्ठुर हैं? अरे ऐसे प्रेम करने वालों को कोई छोड़ता है भला? आप जाते भी नहीं उनके पास। ठाकुर जी बोले हमारा काम हो गया। और ठाकुर जी ने कहा देखो उद्धव, तो जब प्रभु ने ऐसा कहा तो इस वचन के प्रभाव से वो सामर्थ्य आई उद्धव जी के हृदय में, रोम रोम से गोपी जनों का प्रादुर्भाव हो गया श्री कृष्ण के। देखो, ना मैं इनसे कभी विलग हूं, ना हो सकता हूं, ना ये मुझसे कभी विलग हैं, ना हो सकती हैं। ऐसे महापुरुष उद्धव सरीखे भी श्री वृंदावन वास की याचना करते हैं, हमें वृंदावन का वास मिल जाए, हमें वृंदावन की में कहीं एक छोटी सी झुपड़िया मिल जाए जहां रह करके हम अपने जीवन को व्यतीत करके युगल सरकार का नाम गाते हुए, नाम रटन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर दें। ऐसा श्री वृंदावन धाम हमें मिला है। आहा, जहां पर ऐसे युगल सरकार हैं जो श्री लाडलीजू तो प्रेम की समुद्र, श्री लालजू तो श्री प्रियाजू में आसक्त, ऐसा श्री वृंदावन धाम है जहां ऐसे परस्पर आसक्त प्रियालाल विराजमान हैं।
जयति जयति राधा प्रेम सारैरगाधा, जयति जयति कृष्णस्तद्भसा पारतृष्णः, जयति जयति वृन्दं सत्सखीनां द्वयैक्यम्, जयति जयति वृंदाकाननं तत्स्वधाम। जय हो जय हो जय हो। ऐसी प्रेम रस से परिपूर्ण प्रेम रस की स्वरूपणी श्री लाडली जू की जय हो, जो श्री वृंदावन में विराजमान है। ऐसे श्री श्याम सुंदर की जय हो। कैसे श्याम सुंदर? कृष्णस्तद्भासा पारतृष्ण, हमेशा तृषित रहने वाले, प्यासे रहने वाले श्री लाडली जू। लाडली जी का रूप कैसा है? बोले मानो प्यास ही का रूप है। प्यारी जू का रूप मानो प्यास ही का रूप है। और लालजू कौन है? बोले लाल तृषा का रूप है। लालजू महाराज तृषा का स्वरूप हैं, प्यास का स्वरूप हैं। आहा, जितना पान करते हैं उतनी प्यास बढ़ती जाती है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है। अब ऐसा प्रकृति का नियम हो जाए अगर कि पानी इसके द्वारा प्यास बढ़ती और चली जाएगी, तो बताओ प्यास बुझेगी कैसे? ऐसी कुछ स्थिति है। जितना रूप पान करते हैं लालजू के हमारी प्यास खत्म हो, उतनी प्यास लालजू की बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। ऐसे ही उनके हृदय में इच्छा रहती है, बनी रहती है कि मैं परस्पर एकटक श्री लाडली जू को देखता रहूं। ऐसा श्री वृंदावन धाम है जहाँ ऐसे आसक्त चित्त युगल सरकार विराजमान है, जहाँ सखीगण विराजमान है। ये दोनों परस्पर आसक्त हैं और सखीगण इनमें आसक्त हैं। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। ऐसे श्री वृंदावन धाम की हमें प्राप्ति हो गई, और श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति करने के बाद भी वृंदावन में जैसा अनुभव होना चाहिए वह अनुभव नहीं हो रहा। क्या कारण है? इसका कारण है वृंदावन में रहकर भी भगवान के लीला नाम में न लगकर संसार का ही जो दृश्य प्रपंच है उसका दर्शन करना, यही कारण है बस। महापुरुषों की वाणी है, आप वृंदावन में जाकर वृंदावन विहारी को नहीं देख पा रहे, ये सचमुच विचारणीय है। भाई संसार में थे, वृंदावन का वास नहीं मिला था, वृंदावन का आश्रय नहीं मिला था, तो माना जा सकता है संसार की हवाएं इतनी तेज हैं कि, लेकिन श्री वृंदावन का वास मिल गया। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान मिल गए, ऐसे प्रियालाल मिल गए, फिर भी श्री वृंदावन का जो लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा। क्या लाभ है? निरंतर राधा नाम स्फुरित होता रहता है वृंदावन धाम में। मेरे मुख से जो श्री राधा नाम निकल रहा है ये वृंदावन की कृपा है, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। एष वृंदावनस्य, मेरे मुख से अगर राधा नाम निकल रहा है तो ये वृंदावन की कृपा है। तो वृंदावन की कृपा क्या है? वृंदावन की कृपा है वृंदावन बिहारी बिहारिणी जू का नाम स्मरण। चलत फिरत सुनियत जहां श्री राधा वल्लभ लाल, यहाँ चलते फिरते उठते बैठते राधा वल्लभ लाल, राधा राधा ऐसी ध्वनि कानों में श्रवण में पड़ती है। ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में रहकर भी अगर हम सांसारिक चेष्टाओं में ही लगे रहेंगे, संसार के ही दृश्य प्रपंच को देखते रहेंगे, तो वृंदावन में रहकर भी वृंदावन का लाभ नहीं ले पाएंगे। महापुरुषों की वाणी, आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे, तो ये सचमुच विचारणीय है। आपको वृंदावन बिहारी न दिख करके अधिक समय दिखता है संसार। वृंदावन बिहारी नहीं दिखते हैं। ये सौभाग्य की सराहना बार बार हम अपने चित्त से नहीं करते हैं कि हमें वृंदावन मिला, हमें लाडली जू की शरणागति मिली, हमें श्यामा जू की शरण मिली, हमें श्यामा जू को अपना कहने का सुअवसर श्री लाडली जू ने हमें प्रदान कर दिया। ये बात का हम स्मरण नहीं करते, चिंतन नहीं करते। और चिंतन नहीं करेंगे तो हृदय के कलुष का कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमई काटि करे उजियार। वृंदावन के चिंतन में इतनी सामर्थ्य है
कि अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि को भी काट करके वो हृदय में प्रेम से स्निग्ध श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, श्री लाडली जी का साक्षात्कार करा दे, जो प्रेम के ही स्वरूप हैं, ऐसे प्रियालाल का दर्शन करा दे। ये वृंदावन की सामर्थ्य है। अगर हम वृंदावन में रहकर वृंदावन का चिंतन नहीं करेंगे, तनहि राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव। जब तन वृंदावन में आ गया तो अब मन वृंदावन होना चाहिए। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन और, हमारे जो उर में है, हृदय में है, वो और वृंदावन है। ये वृंदावन कैसे प्राप्त हुआ? चिंतन से प्राप्त हुआ। जो गुरुजनों ने नाम मंत्र दिया, उपासना पद्धति दी, जब उसी में लगे रहे तब इस वृंदावन की प्राप्ति हुई। तब हमें ये मायक दृश्य प्रपंच दिखना बंद हो गया। केवल और केवल जो वृंदावन की निज संपत्ति है उसका दर्शन होने लगा हृदय में। हमारे उर वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और। बोले कैसा वृंदावन है? माया काल तहाँ नहीं व्यापे, माया की दाल नहीं गलती है वहां पर, और काल का वहां पर पहरा नहीं है, काल का वहां प्रवेश नहीं है। ऐसा श्री वृंदावन हमारे हृदय में है। टूटी जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर हमारे उर वृंदावन और। कैसा वृंदावन है? बोले इस वृंदावन में प्रवेश करने के बाद सत असत की जो ग्रंथि है वे टूट जाती है, वे छिन्न भिन्न हो जाती है जब इस वृंदावन का साक्षात्कार हो जाता है। टूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, मन की जितनी भी दौड़ है वे सब खत्म हो जाती है, शांत हो जाता है चित्त, पायो परम विश्राम, ऐसी स्थिति हो जाती है, परम विश्राम की स्थिति हो जाती है चित्त की। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, ऐसे श्री वृंदावन का दर्शन किसने कराया? बोले ऐसे श्री वृंदावन का पता मुझे श्री गुरुदेव ने दिया। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर, मल रहित अलौकिक ये श्री वृंदावन की दिव्य ठौर है, इसका पता मेरे श्री गुरुदेव ने बताया। क्या पता बताया? तुम श्री वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन का नाम रटन करो, वृंदावन वृंदावन ऐसा रटन करो, वृंदावन की जो निज संपत्ति श्री राधा श्याम सुंदर है उनके नाम का स्मरण करो, तो तुम्हारे हृदय में ऐसे वृंदावन का प्राकट्य हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह है आप अधिक समय श्री युगल सरकार का नाम स्मरण किए बिना रहते हैं, और अधिक समय आपको दिखता है संसार, संसार को देखते हैं वृंदावन में रहकर। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रीतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे ये संभव नहीं। महापुरुषों के अनुभव हैं, दिव्य वाणी है, वे कह रहे हैं जब तक आप प्रिया प्रीतम की तरफ अपने चित्त को नहीं मोड़ना चाहेंगे तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे ऐसा संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब आप प्रयास करें, या तब संभव है जब आपके सारे प्रयास निष्फल हो जाएं और आपका अहंकार गलित हो जाए, तब संभव है। लेकिन अहंकार गलित नहीं होता है। हम प्रभु का भजन करने में तो प्रमाद कर देते हैं, लेकिन अन्य चेष्टाएं करने में हम बहुत अपने आप को बुद्धिमानी और ज्ञानी समझते हैं, इसलिए बात नहीं बनती है। अपना प्रयास करें, प्रयास जब निष्फल हो जाए
तो पूर्ण प्रयास पूर्ण बल हमारे प्रभु हैं, वे कृपा से सब काम कर देंगे, लेकिन अपना प्रयास बहुत आवश्यक है। महापुरुष जन कह रहे हैं ये आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको ही है। अतः अभी से सावधान होकर ये कार्य कर लें तो अनर्थक दुख, चिंता, फिकर जो वृंदावन में रहकर भी आपको व्याप रही है वह नहीं व्यापेगी, वह आपको अनुभव में नहीं आएगी। ना आपको दुख अनुभव में आएगा, ना चिंता अनुभव में आएगी, ना फिकर अनुभव में आएगी, अगर आप लग पड़े प्रभु के स्मरण में। केवल इतना ही करना है। क्या? तो 3 बात कह रहे हैं श्री राधा बाबा महाराज। पहली, कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहां तक संभव हो बिल्कुल नहीं सुने। वृंदावन में रह करके वृंदावन के रस को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, आपके हृदय में ये बात है कि मैं वृंदावन में रहता हूं लेकिन वृंदावन का जो आनंद स्वरूप है उसका साक्षात्कार मुझे नहीं हो रहा, उसका अनुभव मुझे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर ऐसा प्रश्न है हृदय में तो 3 जगह ये बता रहे हैं कि इसमें सुधार कर लीजिए तो आपके चित्त का जो ये संशय है वह शांत हो जाएगा। क्या? पहली बात, हम कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा, हरि गुरुजनों की चर्चा के सिवा कुछ नहीं सुनेंगे जहां तक संभव होगा। अगर कोई भी बात करनी भी पड़ेगी तो गुरुजनों ने आदेश किया है कि उसके प्रारंभ में राधा उच्चारण करना, मध्य में राधा उच्चारण करना, उस बात का जब उपसंहार हो तब राधा उच्चारण करना। ऐसी भावना हृदय में रखनी पड़ेगी, ऐसी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आप अगर वह व्यवहार की भी चर्चा करेंगे तो वह आपकी पारमार्थिक हो जाएगी। तो कभी कोई व्यवहार की चर्चा करनी भी पड़ जाए तो फिर राधा राधा बीच में स्मरण, चाहे अंतर से चाहे बाहर से, चित्त की वृत्ति अंदर कहीं ना कहीं डूबी रहे प्रभु के चरणों में। ये सावधानी रखें। कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहां तक संभव हो बिल्कुल नहीं सुने, पहली बात। दूसरी बात, आंख से प्रिया प्रीतम के संबंध की जितनी भी वस्तु हैं केवल उन्हीं का दर्शन करना। आंख से हम, और कितना वृंदावन में अपने जन हैं तो कितना सौभाग्य है, यहां तो प्रिया प्रीतम से संबंधित ही सारी वस्तुएं हैं। चाहे आप लता पताओं का दर्शन करें, श्री यमुना जी का दर्शन करें, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, श्री बिहारी जी का दर्शन करें, राधा रमन लाल जी का दर्शन करें, सब प्रिया प्रीतम से संबंधित वस्तु हैं। उन्हीं के निजजन निवास करते हैं जो उनसे संबंध बनाए हुए, उनका दर्शन। अब क्या होता है, हम इनका दर्शन करने की जगह दर्शन करने लगते हैं। अमुक ये करता है, देखो वृंदावन में रहकर भी ये काम करता है, देखो वृंदावन में रहकर भी ये चेष्टा करता है। जब हम ये दर्शन करने लगेंगे तो फिर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। क्या दर्शन करने आए थे? ये दिव्य श्री वृंदावन धाम जो है ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, ये दर्शन करने आए थे। यहाँ प्रिया प्रीतम निवास करते हैं, यह दर्शन करने आए थे। यहाँ जितने भी परिकर स्वच्छंद विचरण करते हैं या प्रिया लाल के निज जन है, यह दर्शन करने आए थे। और दर्शन क्या करने लगे? प्रपंच दर्शन करने लगे। तो उसी का अनुभव होगा। जैसी चित्त की चिंतन की वृत्ति की स्थिति रहेगी उसी प्रकार का दर्शन होगा। इसलिए दूसरी बात कह रहे हैं सावधानी की। अगर आपको वृंदावन में रहकर भी वृंदावन के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो रहा तो पहली बात क्या? केवल और केवल कानों से प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनना। दूसरा, आंखों से केवल प्रिया प्रीतम के स्वरूप का दर्शन करना या प्रिया प्रीतम से संबंधित दृश्यों का दर्शन करना। केवल हर समय ये भावना हृदय में रखना, हम वृंदावन में हो, वृंदावन में दिव्य लीला श्री प्रियालाल की चल रही है। ऐसा देखें, मन कहेगा नहीं ये कोई लीला हो सकती है भला, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई कुछ, बोले हाँ ये लीला ही है प्रभु की, मेरी दृष्टि खराब है इसलिए मुझे जो दर्शन होना चाहिए वे दर्शन नहीं हो रहा, और जो दर्शन नहीं होना चाहिए वे दर्शन हो रहा है, मतलब मेरी आंखें खराब हैं, मेरी दृष्टि का दोष है कि मुझे जो दर्शन होना चाहिए श्री वृंदावन धाम में वह नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ही दोष है। हम प्रणाम कर लेते हैं और जो दर्शन करने आए हैं उसी दर्शन के चिंतन में अपने चित्त को लगाते हैं। दूसरी बात, आंखों से केवल प्रिया प्रीतम से संबंधित दृश्यों को देखना।
तीसरी बात कह रहे हैं, पहला हुआ कान, दूसरा हुआ आंख और तीसरा हुआ मुख, वाणी। इन तीन के द्वारा ही माया जल्दी प्रवेश करती है, अपराध बनने की संभावना रहती। दृष्टि से कुछ देखा तो फिर कर्म भुगतना पड़ेगा। फिर आप आंखों से कुछ देखेंगे तो जो भी देखेंगे उसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा, और ये अवश्य भुगतना पड़ता है। चक्र है, लगता है कि दूर से आया और कैसे आया, लेकिन भुगतना पड़ता ही है। जन कह रहे थे, बोले कि हम एक बगीचे में गए, वहां हमने आंखों से एक आम का वृक्ष देखा, आम के सुंदर सुंदर फल थे। अब आंखों ने देखा था तो आंख तो उनको प्राप्त कर नहीं सकते थे, तो हम पैरों से उनके पास गए, पैर गए उनके पास, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते थे। कौन तोड़ सकता है? हाथ। तो हाथों ने उस आम के फल को तोड़ा। अब हाथ तो पा नहीं सकते थे, पा कौन सकता है? मुख। पाया मुख ने। अब ये सब पाते हुए देख रहा था बगीचे का मालिक। उसने जब हमें देखा तो वो भागा हमारी तरफ, तो हम आम का फल लेके भागे। जब भागे तो उसने डंडे का प्रहार किया तो पड़ा किसको? पीठ को, जहां जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था इस सब में, उसको मार पड़ी पीठ को। और आंसू कहां से आए? क्यों आए? क्योंकि देखा उसने था। भुगतना पड़ता है, चक्र भले ही हो घूम फिरा के, लेकिन भुगतना पड़ता उसी को है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने देखा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सब पूरी क्रिया प्रक्रिया हुई, पीठ पे मार पड़ी, लेकिन आंखों से आंसू बहे। क्यों बहे? क्योंकि आंखों ने ही देखा था। इसलिए आंखों से केवल प्रियालाल का दर्शन करना है, प्रियालाल को ही देखना है, और वाणी से केवल प्रिया प्रिया राधा राधा ऐसा उच्चारण करना है। वाणी से राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी ना छोड़ें। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। बस फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी, और उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रीतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। इसलिए वृंदावन वास करते हुए भी इन तीन बातों की सावधानी रखते हुए वृंदावन का वास करें तो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाओं का प्राकट्य हो जाएगा। कल अपने लोग श्रवण कर रहे थे, श्री महाप्रभु जी सेवा कुंज में विराजे हैं। श्री राधा वल्लभ जी ने आज्ञा करी श्री प्रिया प्रीतम ने कि आप कुंज में जाइए, हम वहीं पहले कंदुक क्रीड़ा खेलेंगे, गेंद का खेल खेलेंगे, और फिर वहीं भोग पाएंगे। तो सुंदर भोग की थाल आदि लेकर, सामग्री लेकर महाप्रभु जी आए और चिंतन में बैठे। तो श्री प्रियाजू और श्री लालजू महाराज ने दिव्य कंदुक क्रीड़ा खेली, गेंद का खेल खेला। और गेंद का खेल खेलने के बाद रसमय क्रीड़ा करने के बाद फिर कंदुक क्रीड़ा के उपरांत श्री युगल सरकार सुंदर लता भवन में पुष्पों की शैया पर विराजमान हुए। श्री आचार्य चरण ने मानसी भावना में ही प्रिया प्रीतम को मेवा का भोग अर्पित किया। आपने उसी समय प्रत्यक्ष प्रकट होकर महाप्रभु जी से कहा, हित महाप्रभु से, कि अब हमें भूख लगी है। मानसी में मेवा पवा रहे थे तो वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए प्रियालाल। उन्होंने कहा अब हमें भूख लगी है बहुत जोर की, हमें इस समय बहुत तेज भूख लगी है। तो महाप्रभु जी बोले, हाँ जय जय, आपने हमें आज्ञा करी थी जब निज मंदिर में थे कि आपको भोग पवाने, तो हम सब सामग्री लाए, आप बिराजिए कि हम गेंद खेलेंगे उसके बाद पाएंगे। तो हम सब भोजन की सामग्री लाए हैं, अतः आपको भूख अवश्य लगी होगी, इसलिए मैं यहीं पर भोजन ले आया हूं। अब आप दोनों रुचिपूर्वक भोजन ग्रहण कीजिए। तत्सुख भाव में निमग्न श्री हिज्जू महाराज ने बड़े लाड़ दुलार पूर्वक अपने कर कमलों से श्री युगल को भोग पवाया। फिर आचमन कराकर पानबीरी पवाई। सेवा कुंज जू प्यारी ठौर, जहाँ नित बिगरे सावल गौर। आज्ञा दे मंदिर बनवायो, तहाँ हित हाथ सुभोजन पायो। मंदिर भोग धरत हो जैसे, सेवा कुंज धरो नित ऐसे। रजनी यहाँ वे नहीं को, या में नित संतत हम दो।
अब श्री युगल सरकार ने सुंदर भोजन प्रसादी पाई और श्री प्रियालाल ने आचार्य चरण से कहा कि यह जो दिव्य कुंज है, जिस कुंज में हम विराजमान हैं, जहाँ आप हमें भोग पवा रहे हो, आप नित्य आते हो यहाँ पर मानसी सेवा करने, ये कुंज हमारी विविध क्रीड़ाओं की स्थली है और हमारी विश्राम स्थली है। यहीं हम रात्रि में शयन करते हैं। अतः आप यहाँ एक मंदिर का निर्माण करा करके हमारी गादी सेवा विराजमान करो। श्री महाप्रभु जी को श्री प्रियालाल ने आज्ञा करी। जिस प्रकार से मंदिर में, श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में आप भोग पधराते हैं, इसी प्रकार से सेवा कुंज में नित्य प्रति भोग आप पधराया करें, धरा करें। यहाँ इस कुंज में भी अष्टयाम सेवा का आप विधान करें, विस्तार करें, और रात्रि में या सेवा कुंज में कोई प्रवेश न करे। ये प्रियाजू की आज्ञा है। रजनी यहां आवे नहीं कोऊ, या में नित संतत हम दो। यहां हम संतत हमेशा विराजमान रहते हैं, इसलिए रात्रि के समय कोई भी यहां पर ना आवे, अथवा यहां कोई ना रहे, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि रात्रि में हम यहां नित्य विहार करते हैं, इसलिए रात्रि में कोई ना आवे। तब ते थापी है कुंज सेवा, भोग राग अर्पित लखी मेवा। गादी जुगल रूप की थरपी, भूषण वसन सोंज सब अर्पी। राज भोग मंदिर ते आवे, नित अधिकारी भोग लगावे। गान नृत्य वादित बहु बाजे, निरखत भावक रसिक समाजे। मंगल ते सब सैन लो, भोग कुंज मदि होत। पौढ़त मंदिर प्रगट प्रभु, आवत अरुण दोत। उसी दिन से श्री हिताचार्य चरण ने उस कुंज, सेवा कुंज में युगल रूप की गादी सेवा स्थापित करके अष्टयामी सेवा का शुभारंभ कर दिया, तथा मंदिर की भांति ही सेवा करने का विधान भी आपने दिया कि जैसे राधा वल्लभ जी के मंदिर में सेवा होती है, ऐसी ही सेवा कुंज में हो। तब से उस गद्दी स्वरूप को ही युगल सरकार के संपूर्ण भूषण वसन धारण कराकर भोगादि समर्पित किया जाने लगा। और यह भी नियम बना दिया गया कि यहाँ के लिए राजभोग मंदिर से ही आया करेगा। राजभोग का जो भोग लगाने के लिए अमन यहाँ है, वे मंदिर से ही आता है सेवा कुंज में। फिर तो रसिक समाज नित्य ही वहाँ उपस्थित होकर नृत्य गान के द्वारा श्यामा श्याम को रिझाते हुए एवं रस लीलाओं का अनुभव कर अपना हृदय शीतल करने लगे। नमो नमो जय सेवा कुंज, जहाँ सजनी दंपति दुलरावती। बाजत ताल पखावज रुंज, नमो नमो जय सेवा कुंज। श्री हरिवंश जिमाए करवर, लगे मनोरथ सुख के पुंज। वृंदावन हित रूप बेली तरु, प्रफुल्लित सदा करत अलिगुंज। नमो नमो जय सेवा कुंज। श्री सेवा कुंज को बारंबार नमस्कार है, जहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु ने अपने नित्य सिद्ध सखी स्वरूप में स्थित होकर हित सजनी स्वरूप से दंपत्ति श्री श्यामा श्याम का निरंतर लाड़ दुलाड़ किया और कर रहे हैं। जहाँ ताल, मृदंग, उपंग, पखावज आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि होती रहती है। जहाँ श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज ने अपने कर कमलों से प्रिया प्रीतम को भोग पवाकर सुख समूह प्राप्त किया, ऐसे विविध प्रकार की शोभा का विस्तार करने वाली तरु बेलियों से प्रफुल्लित और भौरों के गुंजार से युक्त उस एकांतिक नित्य विहार स्थली श्री सेवा कुंज को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक दिन सेवा कुंज में श्री प्रियाजू विराजमान थी। श्री लाडलीजू के केश अभी खुले हुए थे, तो लाडलीजू ने सखी से कहा कि अरे ललिते, हमारी केश की सुंदर बेणी गूंथ दे जरा। तो हमारे लालजू महाराज ने हृदय में सोचा कि बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त होने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, आज लाडलीजू की मैं बेणी गूंथूंगा। ललिताजू से इशारे में कहा, ललिते कृपा करो,
ललिता जी ने कहा आप ठीक से नहीं गूंथ पाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ठीक से। तो प्यारी जू देख रही हैं कि ललिता जी ऐसा कैसे, इशारेबाजी कहाँ चल रही है ये लालजू की तरफ। क्या बात है ललिते, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं लालन। बोले ये श्री जी आपकी बेणी गूंथना चाहते हैं। अच्छा, हमारी बेणी गूंथना चाहते हैं, इन्हें आती है। तो हमारे लालजू महाराज जो पर पास में ही विराजमान थे, तुरंत सामने आकर बोले लाडली जू, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं। बोले क्या कहते हो लालन, मेरी जैसी बेणी इनमें से कोई सखी नहीं गूंथ सकती है। सेवा कुंज में विराजमान है श्री लाडली जी महाराज सुंदर सिंहासन पर। अच्छा, श्री लालजू महाराज कह रहे हैं बेनी गूंथी कहा को जाने, मेरी सी तेरी सौ। लाडली जू मैं आपकी कसम खा के कहता हूं। क्या? बोले मेरी सी बेनी गूंथना कोई नहीं जानता यहाँ पे, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ लाडली जू मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, मैं बेड़ी गूंथना चाहता हूँ। लाडली जू मुस्कुराई, मुस्कुराई माने हाँ ठीक है गूंथ लो। बिच बिच फूल सेत पीत राते, को करी सके सो। लाडली जू बोली थोड़ा बताओ तो सही, मुख से बताओ कैसे गूंथोगे। तो लालजू महाराज बोले लाडली जू आपके सुंदर केशों को अपने हाथ में लूंगा और फिर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प, पीत पुष्प, अरुण पुष्प, इन सबको बीच बीच में गुंफित करके वेणी में, और तब मैं सुंदर वेणी आपके लिए सजाऊंगा। आप भी कहोगी क्या बात है लालन, तुमने आनंद कर दिए आज, ऐसी वेणी कोई नहीं गूंथ सकता प्यारी जू। अच्छा ठीक है लालन। अब समस्त सखियों ने विचार किया कि सुंदर ये अवसर आ रहा है, लालन जो है वेणी गूंथेंगे, और लाडली जू बड़ी उत्साहित हैं, तो बड़ा सा दर्पण ला करके सामने रख दिया। अब दर्पण में श्री लालजू महाराज देखें तो बेणी गूंथना बंद हो जाए, और बेणी की तरफ देखें तो हृदय में लालसा हो कि लाडली जू के मुख की तरफ देखें, और प्यारी जू के नेत्र उस दर्पण में देख रहे हैं, और देख रहे हैं एकटक श्री लालजू महाराज को कि कैसे एकदम एकाग्रचित होकर के ये लालन हमारे वेणु को गूंथ रहे हैं। लाडली जू कहती हैं बहुत सुंदर वेणी गूंथ रहे हैं आप, ऐसे ही गूंथिए। तो लालजू महाराज को चेत आता है, फिर गूंथना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ा सा दर्पण है और उसमें दर्शन कर रही हैं श्री लाडली जू महाराज, श्री लालजू महाराज का। बेणी के लिए यद्यपि पधराया कि बेणी कैसी गूंथी जा रही है उसका दर्शन करें, लेकिन लाडली जू महाराज तो हमारे लालजू के नेत्रों का दर्शन कर रही हैं। वे देख रही हैं कैसे एकदम एकाग्रचित होकर और बहुत गंभीर होकर कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं फिर सेवा मिले न मिले। अगर त्रुटि हो जाएगी तो सेवा नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत गंभीर होकर एकाग्रचित होकर लाडली जू की बेणी गूंथ रहे हैं श्री लालजू महाराज। कुंज सदन में प्यारो प्रिया की, बेनी गूंथत माई। सेवा कुंज में, उस सुंदर सेवा कुंज के दिव्य सदन में श्री लाडली जू महाराज की दिव्य बेणी को श्री लालजू महाराज गूंथ रहे हैं और फूल रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। क्या बात का उत्साह है? बोले फूले अधिक समात न तन मन, ये टहल भावती पाई, बेनी गूंथत माई। ये जो दिव्य सेवा मिल गई है, टहल मिल गई है, इस टहल को प्राप्त करके अपने भाग्य की बार बार सराहना कर रहे हैं लालजू महाराज। बोले आज कृपा हो गई लाडली जू की, मुझे ये दिव्य सेवा का सुअवसर प्राप्त हो गया। लाडली जू की उस दिव्य वेणु को गूंथ रहे हैं। रची रची सुमन गहर सो मानत, जैसे पहुँचनी जाई, परम चतुर वर नवल रसिक पियती रस रहे लुभाई। यद्यपि परम चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है श्री लालजू महाराज, लेकिन यहाँ चतुरता नहीं चलती है। जैसे ही श्री प्रियाजू की सुंदर बेणी को हाथ में लेते हैं और सुंदर सुंदर
पुष्प उसमें गुंफित करके और सुंदर वेणी को जब सजाते हैं तो लालजू महाराज की सुध बुध खोने लगती है, सामर्थ्य नहीं रह जाती है शरीर की कि वे उसको सुचारू रूप से बढ़िया सुंदर बेणी सजा सकें। तो लालजू महाराज बार बार शिथिल होते हैं, फिर बार बार सावधान होते हैं कि लाडी जू की हमें बेणी गूंथनी है। तो सहचरी एक मुकुर ले ठाड़ी, बाड़ी झलक सुहाई, हित ध्रुव यह सुख अखियां ही जानत, कैसे कहो समझाई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ये जो मैं सुख देख रहा हूं, ये सुख तो केवल मेरी अखियां ही जानती हैं, मेरी आंखें ही जानती हैं कि कैसी सुंदर शोभा हो रही है। सामने सखियां सुंदर दर्पण लेके खड़ी हैं, बड़ा सा दर्पण, और उसमें लाडली जू श्री लालजू महाराज को देख रही हैं और लालजू महाराज बड़ी गंभीरता से श्री लाडली जू की बेनी का गुंफन कर रहे हैं। बैठे रसिक समारन बारनी, कोमल कर ककही सो, ककही कहते हैं कंघी को, सुंदर कंघी ली और कंघी लेकर के श्री लाडली जू के सुकोमल हाथ से, क्योंकि हमारी लाडली जू बहुत सुकोमल है। काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कह विचारिए, और सुकुमार ताई कैसे कह विचार। कैसी सुकुमारी है हमारी लाडली जू। बोले काजर की रेख लगा देती हैं सखियां तो लाडली जी को भार प्रतीत होता है। काजर की रेख कहीं पता लगेगी? आपके हल्का सा काला सा ऐसा लगा दिया जाए हाथ पे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, देखोगे तब दृष्टि जाएगी कि क्या लग गया। लेकिन हमारी लाडली जो इतनी सुकुमार हैं, इतनी सुकोमल हैं, पुष्पों का पराग बिछाया जाता है, पुष्प भी नहीं, और उसमें भी लाडली जू के श्रम बिंदु निकले आते हैं। तो लालजू महाराज हमारे पीत वस्त्र से बार बार झाड़ते रहते हैं कि लाडली जू को श्रम ना हो, बार बार चरण सेवा करते रहते हैं। लाडली जू बहुत बेहरण कर लिया वन में, ऐसी सुकोमल है श्री लाडली जू। काजर की रेख और जहां पानन की पीक भारी, कह रहे हैं कि काजर की रेख तो भारी है ही, लेकिन मुख में पान चबाए हुए हैं श्री लाडली जू, तो पान की जो पीक बन जाती है, जो रस उसका होता है वो बन जाता है, तो वो इतना भार हो जाता है लाडली जू को कि तुरंत। तो व्यास जी महाराज कहते हैं हम पीकदानी लिए खड़े रहते हैं, तो लाडली जू उसमें उगार करती हैं। व्यास महलन लिए पीकदानी, और कभी कभी तो श्री लालजू महाराज ऐसे सामने पात्र और लाडली जू उगार करती हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा और ऐसी सुकुमारता, तो परम सुकोमल हाथों से श्री लालजू महाराज श्री लाडली जू के कंघी से, महीन सी कंघी, उससे श्री लाडली जू के सुंदर केशों को संवार रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, नख सिखलो बनाई, दे काजर नख ही सो। आहा, श्री लालजू महाराज ने सुंदर बेणी सजाई, और बेणी सजा करके श्री लाडली जू से कहा, लाडली जू देखो कैसी सुंदर बेणी मैंने सजाई है, कोई सखी सजा सकती है ऐसी भला? लालजू महाराज की जब ऐसी प्रेमाशक्ति श्री लाडली जू देखती हैं तो लालजू से कहती हैं, अरे लालन, इन सखियों पे कहाँ वे, आप ही तो सुंदर बेणी बनावो जानो, आप ही रोज बनायो करो। लालजू महाराज बोले, इतनी कृपा, लाडली जू की जय हो, लाडली जू की जय हो, ऐसे जय जयकार करने लगे, क्योंकि सेवा में बड़ी रुचि है लालजू महाराज की। परम सुकुमारी श्री लाडली जू की सेवा करने की अत्यंत रुचि है, लेकिन शिथिल हो जाते हैं तो सखियों को फिर पूरा दोनों को ही संभालना पड़ता है, दोनों प्रेम रस में विवश हो जाते हैं। तो सेवा में बड़ी रुचि है उनकी, कैसे भी कोई भी भेष बना करके सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी उनसे कह दिया जाए कि आप अब श्री कृष्ण स्वरूप में नहीं करेंगे सेवा, तो वो कोई ना कोई सखी का रूप धारण करके आ जाते हैं, सांवरी सखी बन के आ जाएंगे, लाडली जू की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा प्रेम करने वाले हैं, तो सेवा कुंज में विराजमान है और ऐसी दिव्य छटा शोभा का विस्तार किया
श्री महाप्रभु जी अपनी मानसी में ये सब भावना से युक्त होकर के ये दिव्य लीलाएं सेवा कुंज में देख रहे हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं हो रही हैं। नमो कुंज यह अति प्रिय ठोर, भोग राग दंपति मुख मांगे, ते अर्पे रसिकन सिर मोर। नमो कुंज यह अति प्रिय ठोर, इष्ट सुदत अनुभव जु प्रकाशी, पद्धति थापी स्वामिनी गौर। वृंदावन हित रूप छाप दई, इन सम कौन उपासक और। नमो कुंज यह अति प्रिय ठोर। वृंदावन से आपसे श्रेष्ठ उपासक कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं श्री युगलवर के द्वारा आपको रसिक सिरमौर की छाप प्रदान की गई है। श्री महाप्रभु जी को रसिक सिरमौर की छाप प्रदान की गई है। या विधि नित विहार के सुख, सेवा कुंज ही में लेही, गावत तिन को कविरु रसिक जन, सुजनन को सुख देही। सो अब श्री हरिवंश ही जी को है अस्थान अनूपा, सखी रूप है नित्य विहार सुख, देखत जह अनुरूपा। जाके मधि अति परम मनोहर, रंग महल एक राजे, ताके मध्य प्रिया प्रीतम, नित सखियन सहित विराजे। बेनी गूथन को स्थल, एक परम पुरातन चीन्हो, बेनी गूथ प्रिया प्रीतम ने, सकल सखिन सुख दीनो। सेवा कुंज में अद्भुत रसमयी एकांतिक लीलाएं होती हैं। यहाँ श्री प्रिया प्रीतम परस्पर मिलकर सुकोमल कमल दलों से शैया की रचना करते हैं अपने हाथों से। नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची। आहा, ऐसी सुंदर सिज्जा की रचना करती हैं। ये सब चिंतनीय विषय है रसिक जनों का। जब श्री प्यारी जू शयन करती हैं तो लालजू महाराज उनके चरण चापते हैं। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। कबहू कर गही नैन लावत, कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। चापत चरण मोहन लाल, श्री लालजू महाराज श्री लाडलीजू के चरणों का संवाहन करते हैं। और हमारे लालजू महाराज बड़े चंचल प्रकृति के हैं। जब लाडली जू के उन गोरे गोरे चरणों को देखते हैं तो उनके हृदय में आता है कि इन चरणों को मैं अपने हृदय से लगा लूं। कृपा से सेवा प्राप्त हुई है सखियों की आज्ञा से, लेकिन हमारे महाराज बड़े चंचल हैं तो बार बार कभी उन चरणों को ऐसे दिव्य। और लालजू की संपत्ति है श्री लाडली जू, लालजू की संपत्ति है। आहा, हृदय से लगाते हैं कभी चरणों को, कभी अपने आंखों से लगाते हैं, कभी मस्तक पर छुपाते हैं। श्री लाडली जू मुस्कुराती रहती हैं। ऐसी श्री लाडली जू के समीप होकर के श्री लालजू महाराज ऐसे चरण संवाहन करते हैं, महासुख का अनुभव करते हैं लालजू महाराज। यहाँ श्री हित महाप्रभु अपने नित्य सिद्ध हित सखी स्वरूप से श्री युगल की सेवा परायण रहते हैं एवं अद्भुत नित्य विहार सुख का आस्वादन करते हैं। सेवा कुंज के मध्य में परम मनोहर एक रंग महल है, जहां श्री प्रिया प्रीतम सखियों से परिवेष्टित होकर विराजते हैं। इसी सेवा कुंज में एक वेणी गूथन का स्थान है। अभी भी सेवा कुंज में वेणी गूथन का स्थान है, जहां श्री लालजू महाराज ने श्री लाडली जू की वेणी गूथी, जिसकी अभी लीला की अपने लोगों ने श्रवण करा। जहां प्रीतम श्री मोहनलाल प्रियाजू के लिए पुष्पों को गुंफित करके सुंदर सुभग सुधार वेणी की रचना करते हैं और अपनी मन भावती टहल प्राप्त करके प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। वे बड़े चाव से पुष्पों के हार गूंथ गूंथ कर श्री किशोरी जी की वेणी में संलग्न करते हैं। श्री प्रियाजू की ललित वेणी कितनी सुधार गूंथी गई है, जिसमें अनेक रंग के बहुत से डहे पुष्प, मेदिनी, चंपक एवं जूतिका आदि गुंफित हैं उसमें वेणी में। परम चतुर नवल रसिक प्रीतम प्रियाजू की पुष्प गुंफित वेणी शोभा पर लुब्ध होकर मुग्ध हो जाते हैं। उस वेणी को गूंथा, उस वेणी को गूंथ करके उसमें लुब्ध हो गए, मुग्ध हो गए। इस महासुख को देखकर सखियों को अद्भुत सुख मिलता है। यहाँ इसी तरह विविध प्रकार से युगल दंपत्ति केली विहार करते हुए सखी जनों को सुख पहुंचाते हैं। सो यह सेवा कुंज अबहु निशि में हरि नित आमे,
नूपुर किंकिनी शब्द सुनत निशि में को रहत न तामे। ये जो सेवा कुंज है, श्री श्यामा श्याम की आज्ञा अनुसार रजनी यहाँ आवे नहीं कोई, यहाँ में नित संतत हम दो। हम सदा यहाँ विराजमान रहते हैं, यहाँ कोई रजनी में नहीं आना चाहिए, रात में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर श्री हिताचार्य चरण के विद्यमान काल से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति रात्रि में निवास नहीं करता। इस आज्ञा का पालन अब तक होता चला आ रहा है। आज भी वहाँ की मर्यादा है कि कोई भी सेवा कुंज में रात्रि के समय नहीं रुकता है। रात्रि में वहाँ कोई नर नारी तो क्या पशु पक्षी भी नहीं ठहरता है। यद्यपि वहाँ बंदरों की खूब भरमार है, बंदर रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि रात्रि में बंदर भी अन्यत्र चले जाते हैं, वहाँ नहीं रहते। और कभी किसी ने अनधिकारिक चेष्टा भी करी तो ऐसा भी श्रवण में आता है कि पागल हो गया या शरीर से नहीं रहा या अनेक अनेक, क्योंकि अपराध है। प्रियालाल के उस प्रेम स्वरूप को का दर्शन करके हृदय में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसको सहन कर सके। किसी हृदय में इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये तो गुरुजन जो मंत्र आदि प्रदान करते हैं, निज मंत्र आदि, वह मंत्र हृदय में ऐसी स्थिति प्रदान करता है कि प्रियालाल के उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करने के बाद भी हृदय की स्थिति डामाडोल नहीं होती है। अन्यथा अगर हृदय की सामर्थ्य ना हो, ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि दे देकर बार बार प्रभु ये सहाते हैं, तो ये जैसे कहते हैं ना बुलेट प्रूफ शीशा किया जाता है ठंडा गर्म करने के बाद, ऐसे चित्त को बुलेट प्रूफ किया जाता है कि ऐसे महाप्रेम रस को भी, ये प्रेम रस पारा है, इसको अगर प्राप्त करके भी हृदय शीतल ही बना रहे, हृदय फेल ना हो जाए, इसलिए मंत्र आदि प्रदान करके हृदय को सामर्थ्य प्रदान की जाती है। श्री श्यामा श्याम ने स्वयं ही महाप्रभु को आज्ञा की थी कि यहाँ कोई रात्रि में निवास न करे, क्योंकि यह मेरा नित्य विहार स्थल है। अतएव उपासक जनों को अपने आराध्य देव की आज्ञा को मानना चाहिए। कोई रात्रि में वहाँ ना रुके, केवल और केवल दिन में जैसी दर्शन प्रणाली है वैसे दर्शन करना चाहिए। बहुत सी ललिता कुंड आदि भी वहाँ पर विराजमान है और दिव्य स्थली है श्री सेवा कुंज का दर्शन करना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।